हम अपने बुद्धि से आए हैं आगे और फ़ायदा लिया है उन्होंने आंदोलन की वजह से, लेकिन उन्होंने पीठ मोड़ दी है समाज की तरफ, जिसकी वजह से आज हमारे समाज का और देश का भी सत्यानाश हो रहा है। तो हमें जानना है कि डीएनए ने भी ये सिद्ध किया है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, और मालिक के हाथ में जब तक देश नहीं आएगा तब तक किसी का कुछ भला नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ लो। तो हमें गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाने के लिए दुश्मन बहुत ज़्यादा उत्सुक है, आतुर है। ये हमने जितने जल्दी हम समझ जाएंगे हम अपने देश को भी बचाएंगे। नहीं है, हम सभी पूरे देश के प्रतिनिधित्व है। और जैसे महाराष्ट्र में बोलते, महाराष्ट्र में भी यह मराठा लोग बोलते कि एक मराठा लाख मराठा, यानी एक प्रतिनिधि यहाँ का लाखों के हिसाब तहत है। सिखों में भी यही कहते कि एक एक बंदे को मैं लाखों से लड़ाऊंगा। तो हम प्रतिनिधि हैं हमारे समाज के, तो ऐसा हमारे दिमाग से ये निकालना चाहिए। दूसरी बात, आज के विषय के संदर्भ में अभी जो विषय रखे हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट रखे हैं दूसरे इसमें, तो मैं संक्षिप्त में बात रखूंगी। साथियों, हमें ये सबसे प्रथम समझना है कि हम ये संगठन जो बना हुआ है ये बामसेब की ऑफशूट विंग है, और ये बामसेब की शाखा है, यानी बामसेब ये पेड़ है। पेड़ ये किस लिए है? ये हमें आज़ादी दिलाने के लिए है, यानी इसका मतलब ये है कि हम आज भी गुलाम हैं। देश की ज़मीन आज़ाद हुई है लेकिन हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी संविधान से मिली हुई है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, और बाबा साहेब ने संविधान के द्वारा हमें संवैधानिक अधिकार देकर हमें आज़ाद किया था। मगर जिस दिन से संविधान बना है या संविधान दिया, उस दिन से इसका विरोध हो रहा है। यानी संविधान का विरोध मतलब हम बहुसंख्यक लोगों का विरोध हो रहा है, और उसको आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। आज हम यहाँ जो बैठे हैं ये बोल रहे हैं, ये भी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार मिला बोलने का, उसके तहत बोल रहे हैं। अन्यथा आपकी पीढ़ियाँ जानती है, पुरखे जानते हैं कि उनको बोलने का तो क्या, आँख उठाकर देखने का भी अधिकार नहीं था। तो हमें जो कुछ मिला है ये हमारे पुरखों के आंदोलन से मिला है। अगर आंदोलन नहीं होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आज भी हमारा संविधान अगर हमें लागू करना है तो हमें शासन करती जमात बनना पड़ेगा, जो कि हमारे पुरखों ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश की शासक जमात बनना है। तो हम बुद्धिजीवी वर्गों को हमारे पुरखों ने आंदोलन के द्वारा निर्माण किया गया। निर्माण क्यों किया गया? उसका उद्देश्य था हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। ये एक पृष्ठभूमि है इस अधिवेशन की। तो साथियों, सारा आंदोलन आज बामसेब के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो हमें शासक जमात बनने के लिए, और समाज में जो ऊंच नीच की, जाति भेद की, भेदभाव की, महिलाओं को गुलाम समझने की, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, ओबीसी को शूद्रत्व बनाने का, ये जो सारा अभी भी लागू है, जबकि संविधान ने इसको रिजेक्ट किया है और अधिकार दिया है। तो हमें इस सामाजिक व्यवस्था को बदलकर संवैधानिक व्यवस्था जो कि समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र बनाना है, यह व्यवस्था लाना है। इसलिए हमें इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि पीड़ित लोग ही इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। जो बेनिफिशियरीज है, जो जिसको इस व्यवस्था से फ़ायदा है, वो कभी भी इसको नहीं बदलेंगे, और इसलिए हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि हम अपने बुद्धि से आए हैं आगे और फ़ायदा लिया है उन्होंने आंदोलन की वजह से, लेकिन उन्होंने पीठ मोड़ दी है समाज की तरफ, जिसकी वजह से आज हमारे समाज का और देश का भी सत्यानाश हो रहा है। तो हमें इस सत्यानाश को रोकने के लिए सबसे प्रथम अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मानसिकता ये होगी कि हम खुद अपने बुद्धि से नहीं आए हैं, हम जो कुछ भी है समाज की वजह से है। अगर समाज ने आंदोलन नहीं किया होता, हमें अधिकार नहीं दिए होते, तो आज हम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखों में विद्वत्ता नहीं थी या उनमें मेरिट नहीं थी, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैडम ने बताया कि इस देश में का अगर आपको सबसे पहले इतिहास समझना होगा, इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांति हुई है, और ऐसा हम इतिहास में
प्राचीन इतिहास में हम इस देश के शासक थे और जब जब क्रांति हमारे पुरखों ने जब जब क्रांति की तो हमने देश को बनाने का काम किया है, देश को क्रिएट करने का काम किया है। निर्माण यानी हम निर्माण करते हैं, हम क्रिएटर्स हैं और जो हमारा दुश्मन है वो डिस्ट्रॉयर है। तो जब जब हमारे पुरखों ने क्रांति की तो हमारे दुश्मन ने उसको डिस्ट्रॉय किया। जैसे सिंधु घाटी की क्रांति हुई थी तो विदेशी आर्य जो हमें किताबों में पढ़ाए जाते उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय किया। फिर हमारे तथागत बुद्ध आए, उन्होंने क्रांति की और फिर से देश को विश्व गुरु बनाया, विश्व विजेता बनाया और सबसे अमीर देश बनाया। उसको भी फिर प्रतिक्रांति करके ईसा पूर्व 185 में पुष्यमित्र के द्वारा प्रतिक्रांति करके फिर से इस देश को पिछड़ा किया गया है। आज हमारे पुरखों ने 108 साल संघर्ष किया था तो जिसके तहत संविधान की क्रांति हुई, तो आज उस क्रांति को मिटाने के लिए प्रतिक्रांति करने के लिए दुश्मन एकदम आतुर है और हर समय वो 24 घंटे काम कर रहा है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है हमें नालायक नहीं बनना है, हमें लायक बनना है। दुश्मन हमें नालायक कहता है दिन रात, हमने खुद को नालायक नहीं कहना, हमने दुश्मन को बताना है कि हम इस देश के मालिक हैं। हमारे देश पर तुम गैर संवैधानिक कब्जा नहीं कर सकते हो, ये मेरा घर है। पहले सबसे पहले आपको अपना इतिहास जान के अपने सर को ऊंचा करके बोलना ये मेरा घर है, मेरे घर में कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए ये मैं डिसाइड करूँगा। प्रतिक्रांति के तहत हमारा इतिहास मिटाया गया और बुद्धिमान दुनिया के बुद्धिमान लोग कहते हैं अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश का इतिहास मिटा दो तो वो समाज और वो राष्ट्र गुलाम बन जाता है। तो यही इस देश के साथ में हुआ है। हमारे पुरखों ने जो जो क्रांति आज तक की है बुद्धा से लेकर, तो अभी उसको प्रतिक्रांति में मिटाकर हमें पीछे ढकाला गया है। तो हमें ये जानना है कि डीएनए ने भी ये सिद्ध किया है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मालिक हैं और मालिक के हाथ में जब तक देश नहीं आएगा तब तक किसी का कुछ भला नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ लो। तो हमें इम्पा का क्या रोल है? इम्पा का रोल है कि हमें जो पैसा बुद्धि हुनर स्किल समाज के आंदोलन की वजह से मिला उसको पे बैक टू सोसाइटी करना होगा। आपको 100% मिला है, 5% बुद्धि समाज को देना है। समय नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा रोज निकालना है। अगर बुद्धि नहीं दे सकते हो तो आप समाज के लिए कोई काम के नहीं हैं। हमें समय देना होगा, बुद्धि देनी होगी, हुनर देना होगा, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं और हमारा अनपढ़ समाज अभी भी समाज में गरीब अज्ञानी है। उसे हमें जानकार लेकर हमें उस शक्ति का निर्माण करना होगा। जिस आंदोलन तभी होता है जब शक्ति का निर्माण होता है। तो हमें इम्पा का रोल है शक्ति का निर्माण करना है और वो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बामसेप है उसको मजबूती देना है। तन मन धन से जब ये हम करेंगे तभी हमारी आने वाली नस्लें बचेगी। अन्यथा आपके गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाने के लिए दुश्मन बहुत ज़्यादा उत्सुक है, आतुर है। ये हमने जितने जल्दी हम समझ जाएंगे हम अपने देश को भी बचाएंगे, समाज को भी बचाएंगे, अपने आप को भी बचाएंगे। इतना ही मैं करके अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। आपने बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, थैंक यू। धन्यवाद कीर्ति मैडम, काफ़ी सारी बातें संक्षिप्त में आपने टू द पॉइंट बताई। धन्यवाद इसके लिए। आप बहुत